हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज है हमारा डे 18 90 डेज 90 प्लस सीरीज का, और आज हम करने वाले हैं प्रोराटा के कुछ क्वेश्चन। हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट समझा था, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कैसे प्रोराटा के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है वो सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? प्रोराटा के, कहाँ गया प्रोराटा? हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? प्रोराटा का कंसेप्ट किया था। तो आज हम ये पहले एक बार क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे। ठीक है। प्रोराटा सच बता रहा हूँ बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक व्यक्ति जिसने एप्लीकेशन सपोज हमें कितने शेयर्स पे दी? 1200 पे। हमने उसे कितने शेयर दिए? 1000। तो उनके 200 शेयर के जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उनको बस अलॉटमेंट पे क्या करना है? एडजस्ट करना है। ठीक है। तो जब अलॉटमेंट मांगे वो 1000 पे मान लो 3 की है, तो उसमें से जो 200 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा उसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो कॉल्स इन एरियर आएगा। दैट्स इट। समझ में आ गई बात? तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ आखिर हम कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और कैसे प्रोराटा वाली एडजस्टमेंट शो करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखो जी, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है। कह रहा कंपनी ने इनवाइट करे कितने शेयर? 1,00,000 शेयर। 10 ईच पेएबल एज, बच्चों 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 2.5 रुपए अलॉटमेंट पे, 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपए किस पे हैं? फाइनल कॉल पे हैं। ठीक है। ये हमारी क्या है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। पब्लिक अप्लाइड फॉर 152 शेयर, 1,52,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने क्या करा है? अप्लाई करा है। द शेयर होल्डर्स वर अलॉटेड ऑन अ प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेशन ऑफ 1,50,000 शेयर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि भाई हमारे हाथ में हम क्या करें? सारे के सारे को क्या कर दे? प्रोराटा कर दे या तो ठीक है, या हम जो ऊपर के 52,000 है इनको क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, या हम कुछ को रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ को क्या कर देते हैं? प्रोराटा कर देते हैं। और 3 सिचुएशन याद भी होंगी आपको, मैंने जो बताई थी। एक में जिसको हमने वो ऐसे लात मारी थी, याद है? आकाश। एक में जिसमें हमने क्या किया था? प्रोराटा किया था, है ना मुकुल? और एक में हमने फुल को फुल दे देते, 20,000 के बदले में 20,000 दे देते, याद है भूमि? हाँ। तो ये तीनों नाम इसलिए क्योंकि मैंने तीनों इनको ही नाम लिए थे उस क्लास में। द एंटायर शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर हु वॉज अलॉटेड। बेटा इसको ध्यान रखना, अलॉटेड 200 शेयर, दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, द फर्स्ट कॉल वाज पेड देयर आफ्टर। जब इन्होंने फर्स्ट कॉल पे करी है, हमने मांगी है, उसके बाद क्या कर दिया? उनको हमने फोरफिट कर दी। ठीक है जी। चलिए अब बेटा बात को समझिएगा, क्या लिखा है यहाँ पे। देखिए आए कितने? 1,52,000 शेयर। कितने आए? ठीक। हमने प्रोराटा कितने पे करा? इसमें से 1,50,000 को हमने कितने दिए हैं? 1,00,000। कहानी कुछ इस प्रकार है, हमने 1,50,000 को कितने दिए? 1,00,000। यही बोला ना कि प्रोराटा हमने कितने का करा है? 1,50,000 शेयर्स का। जिन्होंने 1,50,000 मांगे थे उनको कितने दे दिए? 1,00,000। तो जो बाकी के बचे हुए 2,000 उनको क्या कर दिया हमने? बहुत बढ़िया, कैसा लात मार दी। हाँ, उनको हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, वापस कर दिया। बात समझ में आई? क्लियर है? तो हमने 1,52,000 शेयर्स पे पैसा आया, 2,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया कि ठीक है भाई अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। बाकी जो बचे 1,50,000 उनको हमने कितने शेयर दे दिए? 1,00,000। 1,50 को कितने दे दिए? 1,00,000। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर प्रोराटा क्या है। तो प्रोराटा हुआ हमारा 1,50 और 1,00,000 का। अगर मैं 1,50 और 1,00,000 की सारी जीरो काट दूं तो कितना? कॉमन जीरो कितनी है बेटा? 4 जीरो ये कट गई, 4 जीरो ये कट गई, तो कहीं ना कहीं प्रोराटा हुआ 15 और 10 का। इट मींस जिस व्यक्ति ने हमसे 15 शेयर मांगे, कितने मांगे? 15। हम उसे कितने शेयर देने वाले हैं? 10। कितने देने वाले हैं? 10। बात समझ रही है? समझ में आ गई जी? जिस व्यक्ति ने हमसे 15 शेयर मांगे उसको कितने शेयर देने? हमें 10। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पक्का? आगे पढ़ो बच्चों, क्या लिखा है भाई? 15 को कितने देने? अब 10। जिसने 15 शेयर मांगे उसको कितने शेयर देंगे? 10। जिसने 10 शेयर मांगे उसने मांगे कितने होंगे? मतलब जिसको हमने 10 शेयर दिए उसने मांगे कितने होंगे? 15। ये दोनों बातें क्लियर है? एक है जिसने 15 शेयर मांगे, हमने उसको किया दिए 10।
एक तो ये तरीका क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा कि 15 अप्लाइड था तो हम 10 अलॉटेड निकाल देंगे, या बोलेगा 10 अलॉटेड है तो हम 15 अप्लाइड निकाल देंगे। ये ध्यान रखिएगा, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालना है। बात समझ में आ गई जी? क्लियर है? पक्का? चलो आगे पढ़ेंगे। अब इस बात को पढ़ो, एंटायर शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मांगी कितने की? 2.5 रुपए की। सबने पूरा पैसा दे दिया, सबने पूरा पैसा दे दिया, एक्सेप्टिंग वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 200 शेयर। एक को छोड़कर जिस पे कितने शेयर थे? 200। जिसको 200 शेयर दिए हैं, जिसने 200 शेयर मांगे हैं, बहुत बढ़िया। जिसको 200 शेयर दिए हैं, जिसको 200 शेयर दिए हैं, तो क्या आप बता सकते हो उसने मांगे कितने होंगे? याद करो, अप्लाइड निकालना है अभी। अलॉटेड इज गिवन, तो हमें निकालना क्या है? अप्लाइड। ओके, 200 शेयर्स अलॉटेड दिए, तो अप्लाइड के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय डिफॉल्टर। कितने हैं डिफॉल्टर के? 200 अपॉन टोटल अलॉट कितने कर रहे हैं हम? 10। 10 जीरो कॉमन काट दो, ठीक है जी, इनटू टोटल अप्लाइड कितने? 15। क्या आप बता सकते हो कितना आएगा? 300 आ रहा है क्या? है जी? बहुत मुश्किल चीज है ना? बोलो, बात समझ में आ गई? अगर आपको अप्लाइड से अलॉटेड और अलॉटेड से अप्लाइड निकालना आ गया तो आपका आधा काम तो हो गया खत्म। ठीक है भाई, ये हो गया। क्लियर है? चलिए मैं आगे नहीं बता रहा। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, द फर्स्ट कॉल वाज पेड देयर आफ्टर। ठीक है जी, इन शेयर्स को हमने कब फॉरफिट किया? जब फर्स्ट कॉल मांगी गई उसके बाद। ठीक है? नहीं सुनो, इन्होंने क्या नहीं दिए? अलॉटमेंट नहीं दी। अलॉटमेंट के बाद हमने फर्स्ट कॉल मांगी नहीं, उससे पहले फॉरफिट किया, उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल मांगी। ये कह रहा है दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, हमने इसके बाद ही क्या कर दिया? शेयर्स फॉरफिट कर दिया, उसके बाद हमने फर्स्ट कॉल को पेड किया देयर आफ्टर, उसके बाद मांगी गई मतलब फर्स्ट कॉल। यहाँ पे थोड़ी सी ना ये वाली जो चीज है ना, ये मेड होगा, पेड नहीं होगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है क्वेश्चन में, टाइपिंग वाले बहुत महान है, कोई बात नहीं। क्लियर है यहाँ तक? कंसेप्ट समझ में आया? बट मैं आपको पहले क्या करूंगा, पूरा क्वेश्चन ना नॉर्मल कराऊंगा। ये ऐसा नहीं कि मैं बीच में फॉरफिट कराऊंगा, मैं आपको एकदम लास्ट में कराऊंगा। हम फाइनल कॉल तक मांगेंगे, उसके बाद इसको फॉरफिट करेंगे। क्लियर? समझ में आ गई? कोई दिक्कत? पक्का? शुरू करें फिर? चलिए तो जी, हम सबसे पहले ये वाली जो लाइन है ना, हमारे मतलब की अभी है नहीं, तो अभी इसको साइड रखते हैं। हम फॉरफिट लास्ट में करेंगे, री इशू इनके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है जी, ये लाइन हम हटा देते हैं क्योंकि मुझे अभी कंसेप्ट को समझाना है आप लोगों को। समझ में आ रही है? चलिए तो बच्चों, सबसे पहले नंबर पे पहली एंट्री बताइएगा। ये मैंने 2 पार्ट बना दी, छोटा छोटा लिखूंगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। हाँ जी, पहली एंट्री किसकी होती है? पैसे के आने की। बताओ पहली एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। कितने से? 2 शेयर एप्लीकेशन, एंड शेयर एप्लीकेशन कितनी बेटा? 1,52,000 पे 3 रुपए के हिसाब से पैसा आया, है ना? तो 15 × 45, 4 50 और 2 × 6, 6,000, तो 4,56,000 आया। बोलो 4,56,000। क्लियर है जी? अरे हाँ ना, बोलो बात समझ में आई? दूसरी एंट्री में क्या करोगे बच्चों? मैं बता रहा हूं, अभी हम प्रोराटा की कोई बात ही नहीं कर रहे ना, नॉर्मल क्वेश्चन जैसे करते वैसे करेंगे। ठीक है जी, सुनिएगा। दूसरी एंट्री बच्चों, इसको खत्म करने के लिए डेबिट, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? वही सेम 4,56,000। जिनको समझने आए 456 बेटा, 1,52 पे 3 रुपए की एप्लीकेशन आई है तो वही आएगा ये। ठीक, हमने दिए कितने? 2 शेयर कैपिटल। बताइए शेयर कैपिटल में कितना आएगा? जितना हमने दिया है। बच्चों दिए कितने हमने? 1,50,000 को दिए तो 1 लाख ही है ना, दिए हैं 1,50 को, तो दिए कितने? 1 लाख। तो हमें मतलब किससे? 1 लाख से। पहले भी यही था, अभी भी यही है। तो 2 शेयर कैपिटल में 1 लाख पे 3 के हिसाब से कितना आया? 3 लाख। बोलो बात समझ में आई? नेक्स्ट 2, हमने 2,000 शेयर्स का पैसा क्या कर दिया? वापस करा। तो पैसा वापस किया तो बैंक को क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा। तो 2,000 कितना है? 2 × 2,000 ये वाले इंटू 3 रुपए ये वाले, कितने? 6,000, है ना? अभी भी आप देखो ना, दोनों चीजें बराबर नहीं है। अभी भी कितने का फर्क है? 1.5 लाख रुपए का फर्क है कम से कम। कितने का?
तो ये 1.5 लाख का फर्क किसकी वजह से पता है भाई? आपने सपोज तीनों ने मिलकर मेरे से कितने मांगे, 1,52,000 शेयर मांगे, ठीक है, समझ में आ रही बात? 2,000 शेयर आपके वाले मैंने आपको वापस दे दिए। मैंने कहा आपको शेयर नहीं देंगे जी हम। क्यों? अरे कोई भी रीजन है, हमारा पर्सनल रीजन नहीं देने इसको मुझे। बात समझ में आ रही है? तो इसका पैसा तो देना पड़ेगा, मैंने दे दिया। बाकी आप दोनों के जो शेयर है वो 1.5 लाख है। मैंने आपको कहा जी आपको 1.5 लाख के बदले में हम कितने दे सकते हैं, 1 लाख, है ना? अभी भी आपके कितने पैसे बचे? 50,000 शेयर का पैसा अभी भी बचा। अब मैं उस पैसे को या तो आपको अभी वापस कर दूं, या फिर मैं क्या करूं, उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करूं। मैं तो वापस करने आ रहा था, आपने कहा पागल हो क्या? तो मैं समझ गया, मुझे याद आ गई पिछली वाली बात, है ना जी? तो मैंने कहा नहीं, मैं पागलपंती नहीं करूंगा, मैं ये पैसा क्या करूंगा, आगे एडजस्ट करूंगा। बात समझ में आ गई जी? आगे किस पे एडजस्ट करेंगे? अगली वाली कॉल क्या है हमारी, अलॉटमेंट। तो टू शेयर, बेटा किसी भी चीज का पैसा पहले से मिल जाना हमारे लिए बन जाती है लायबिलिटी। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता रहा हूं, लायबिलिटी है तो क्या करोगे इसको बच्चों, लायबिलिटी है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। बात समझ में आई जी? तो शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, 50,000 रुपए, 3 रुपए के हिसाब से कितना आएगा, 1.5 लाख रुपया। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है जी यहां तक? अबे इतना लंबा मुंह फाड़ बेटा, मक्खी घुस जाएगी, सुन लेता। तो जो 1.5 लाख रुपया है, जो अलॉटमेंट का पैसा एक्स्ट्रा है, ये क्या चला जाएगा हमारा, किस में चला जाएगा, अलॉटमेंट में। और अलॉटमेंट हमारे लिए क्या बन गई अभी, एक लायबिलिटी बन। देखिए क्या यहां तक मैंने कोई भी प्रोराटा वाली बात कही अभी, है ना? मैं कह रहा हूं ना, मैंने जो चीज बोली है आसान है तो वो सच्ची में आसान है, वंश की कसम, खत्म। आओ बेटा कोई बात नहीं, वंश अगर तू ये कह देगा नहीं सर मुश्किल है तो ठीक है, मैं कसम उल्टी ले लूंगा, है ना? बताओ जी, तीसरी एंट्री बताइए। अब बारी आई किसकी, अलॉटमेंट के मांगने की। अब क्या मांगेंगे, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मांगने की एंट्री बताइए। अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होगी भाई? अलॉटमेंट अब कितने मांगोगे, 1,52 पे मांगोगे, 1.5 लाख पे मांगोगे, 1 लाख पे? बहुत बढ़िया, 1 लाख पे मांगेंगे। बात समझ में आ रही है भाई? 1,52 सबने मांगे थे, इसको 2,000 दिए नहीं, आपको भी 50,000 नहीं दिए, आपको भी दिए कितने, 1 लाख। तो अब जो किस्त मांगूंगा वो आपसे 1 लाख पे तो मांगूंगा। तो बेटा 1 लाख पे कितना मांगेंगे, मांग लो मांग लो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख पे 2.5 रुपए भी तो है बेटा, 1 लाख पे 2.5 रुपए भी तो है। बताओ जी कितना हो जाएगा? इसको मैं काट ही दूं क्या, यहां से काट देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, 2.5 लाख रुपए जी। बोलो बात समझ में आई? 1 लाख पे 2.5 के हिसाब से 2.5 लाख। टू शेयर कैपिटल, बेटा शेयर कैपिटल में भी तो 2.5 लाख ही आएगा। बोलो बात समझ में आ गई जी? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। अब क्या लगता है आपको, मुझे 2.5 लाख पूरा मिलना है? बहुत बढ़िया, कितना मिलेगा बेटा? सर 2.5 लाख में से 1.5 लाख तो पहले आ चुका है, 2.5 लाख में से 1.5 लाख तो पहले आ चुका है, तो बचा कितना, 1 लाख। अगर आप लोग 1 लाख रुपए पूरा दे देते मुझे तो कोई दिक्कत थी? नहीं, दिक्कत हो गई जी, मुकुल जी ने कर दी गड़बड़। ये मुकुल जी हैं, वन शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड कितने शेयर, एक शेयर होल्डर जिसके कितने शेयर हैं जी, 200। तो इन 200 शेयर्स पे भाई साहब ने क्या नहीं करा भाई, हमने मांगे कितने, 2.5 लाख, बट आप ऑलरेडी मुझे कितना दे चुके हो, 1.5 लाख। तो बचा कितना, 1 लाख ही तो बचा ना भाई। बात समझ में आ रही है? अगर 1 लाख रुपया पूरा का पूरा मिल जाता, मैं अगली एंट्री सीधे कर देता, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1 लाख, 1 लाख, दिक्कत ही नहीं थी, है ना? अच्छा पीछे वाले जो केसेस थे वो नॉर्मल केसेस थे, उनमें क्या कर रहे थे हम, अगर कॉल्स इन एरियर हो रहा था वहां भी ऐसी सिचुएशन थी। अगर वहां कॉल्स इन एरियर होता तो हम क्या कर रहे थे भाई, हमने 2.5 लाख मांगा, 2.5 लाख 2.5 लाख, उसमें से अगर कुछ पैसा नहीं आया तो उसको हम क्या कर देते, कॉल्स इन एरियर में डाल देते। बट दिक्कत यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिक्कत समझो बेटा, अगर आप कंसेप्ट को समझ गए ना तो कुछ भी नहीं है। इन भाई साहब के मान लेते हैं 200 शेयर जो इनको हमने दिए हैं,
है ना, 200 शेयर दिए ना, इन्होंने मांगे कितने 300, तो कहीं ना कहीं 100 शेयर का पैसा इस 1.5 लाख में इनका भी है। ये जो 1.5 लाख रुपए टोटल है ना जी, इसमें कहीं ना कहीं 100 शेयर का पैसा आपका भी है, एक्सेस वाला जो है, नहीं समझे, सारा नहीं जी, सिर्फ 100 शेयर का पैसा आपका है। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए मैं चौथी एंट्री लिखता हूं पहले, फिर आपको वर्किंग बना के दिखाऊंगा। एंट्री बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक है जी। एक व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर डेबिट, बात समझ में आ रही है जी, कॉल्स इन एरियर डेबिट। 2 शेयर अलॉटमेंट, ये वाला अलॉटमेंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी। इसको खत्म करेंगे ना, खत्म कितने से करेंगे बेटा, 2.5 लाख है, ऑलरेडी 1.5 लाख यहाँ खत्म है, देख लेना ध्यान से, तो बचा कितना 1 लाख, तो इसको क्रेडिट कितने से करेंगे 1 लाख। हम खुश हो रहे थे हमारे पास 1 लाख रुपया आने वाला है, ठीक है जी। बट दिक्कत हो गई एक व्यक्ति को जिसने कॉल इन एरियर करा दिया। अब चलिए इसको समझते हैं जरा। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट आपको बना के दिखाता हूँ, वर्किंग नोट ऐसे आप भी बनाएंगे, ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ वर्किंग नोट। बेटा कॉल्स इन एरियर हमारे लिए क्या है, एसेट, हमारा पैसा ड्यू है लेकिन मिला नहीं है, इसलिए क्या करेंगे डेबिट, है ना। क्रेडिट करते हैं कॉल्स इन एडवांस को। क्या कॉल्स इन एरियर क्रेडिट हो सकता है, इनका सवाल ये था, लेकिन हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर अभी अलॉटमेंट पे मांगा, अभी तो दे नहीं रहे तो इसलिए डेबिट करेंगे, लेकिन अगर फर्स्ट कॉल पे इनकी ईमानदारी जाग जाती है, इनमें थोड़ी सी क्या होता है वो जो है नहीं इनमें, समझ जाओ बाकी, है ना, अगर ये पैसा दे देते हैं तो उसको क्या कर देंगे हम, फिर क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू कॉल्स इन एरियर की। बात समझ में आ गई। अच्छा ये वाली जो वर्किंग नोट मैं यहाँ बना रहा हूँ ना, आप इसको हमेशा ना इसके नीचे बनाना बेटा, 4th एंट्री के नीचे ही, क्योंकि क्या है ना, देखिए आप एंट्री पर्टिकुलर अमाउंट वाला बनाते हो ना कॉलम, पर्टिकुलर वाला, तो उसके नीचे बनाओगे तो क्या रहेगा, एग्जामिनर को ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है जी। तो हम इसके नीचे ही क्या बना देंगे, उसको अच्छे से बना देंगे तो सही रहेगा, बट मैं जगह नहीं इसलिए वहां बना रहा हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, अप्लाइड और अलॉटेड। अगर अलॉटेड है तो क्या निकालेंगे अप्लाइड, अप्लाइड है तो क्या निकालेंगे अलॉटेड, ठीक। तो हमने निकाल लिए, कितने आए जी इनके 300। तो इन भाई साहब ने एप्लीकेशन कितनी दी थी मुझे जरा बताओगे, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, इसको 200 शेयर मिले, इसने मांगे कितने थे 300। अप्लाइड अलॉटेड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है ना। बताओ जी, हाँ भाई साहब, आपने मुझे एप्लीकेशन पे कितना पैसा दिया था, 300 शेयर पे दिया था, 200 पे तो दिया नहीं भाई। इन्होंने मांगे 300 शेयर, तो इन्होंने मुझे पैसा भी कितने पे दिया 300 पे, तो 300 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए दिए, कायदे की बात है। मैंने कहा हाँ जी, तो इनसे एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई मुझे 900 की, कितनी हुई, कैसे निकाला 300 इंटू 3, बाद में देख लेना, है ना। लेकिन मैंने इनको दिए कितने 200 शेयर, मैं कि भाई 200 ही मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं मैंने इनका जो पैसा रखा है वो 200 पे 3 के हिसाब से कितना रखा 600। तो बेटा कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो ना, 300 रुपए क्या आ गए इनके एक्सेस, 300 रुपए एक्स्ट्रा आ गए ना जी। एक्सेस एप्लीकेशन कितने की आई 300 की, इन्होंने मुझे 900 रुपए दिए, मैंने इनको 600 का जो सामान दे दिया, फिर इनके कितने बचे 300 रुपए। मैं भाई साहब आपके 300 रुपए है मेरे पास, ठीक है, अभी चाहिए, कह नहीं नहीं पागल हो क्या, बाद में दे देना, एडजस्ट कर लेना। मैं ठीक है, तो मैं अलॉटमेंट पे क्या कर लूंगा, उनको एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। यहां तक मुझे ये आदमी ईमानदार लगा, ठीक है, और मैं तो हूं ईमानदार, समझ में आ रही बात। आ जाओ जी बेटा, अलॉटमेंट मांगते हैं अब जरा इन भाई साहब से, अलॉटमेंट ड्यू। मैं भाई ओ भाई अलॉटमेंट दे दो, कि कितनी, कह मैं कि आपके देखो 200 शेयर हमने दिए हैं आपको, हमने कितने दिए 200, अलॉटमेंट कितने की है जी 2.5 रुपए की, 200 पे 2.5 कितना हो गया जी, हाँ जी 500, 200 पे 2.5 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 500। मैं 500 रुपए दे दो, क्या 500 का है के, अरे मन के अलॉटमेंट के 500 बन रहे हैं आपके, 500 दे दो। क्या भाई साहब, मैं क्या हाँ, क्या उन 500 में से 300 मेरे पहले भी हैं आप पे, याद है ये वाले। मैं क्या अच्छा ठीक है, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो ईमानदार हूं ना, पर मैं भूल जा, वो गलती से भूल गया जी।
एक्सेस एप्लीकेशन वाले चलो माइनस कर दिए, लो अब कितने बचे जी, हैं जी, हैं जी, बहुत बढ़िया, ये लो मैं कलर चेंज कर देता हूँ 200। मैंने कहा भैया ठीक है तो 200 दे दो आप, कलर दिख नहीं रहा ना, थोड़ा सा और डार्क वाला लेता हूँ, कौन सा लूँ कौन सा लूँ, खूनी लाल लेता हूँ। मैं जी 200 जो है ना ये वाले 200 दे दो। हाँ भाई साहब 200 के कौन से 200? अरे मन की ये जो 200 रुपए बचे आपके, 500 हमने अलॉटमेंट के मांगे, 300 आपके हम पे थे, तो अभी भी 200 बचे ना, वो 200 तो दे दो। क्या नहीं दे रहा, ये तो लिख रहा है, यही तो लिखा है, शेयर होल्डर वाज अलॉटेड 200 शेयर फेल टू पे, सिर्फ एंटायर शेयर होल्डर पेड द अलॉटमेंट मनी एक्सेप्टिंग वन, एक को छोड़कर सबने पैसा दिया है, और वो एक महान व्यक्ति है ये, अब पैसा दे ही नहीं रहे, क्या लड़े इनसे? नहीं, ठीक है बाद में दे देगा, उम्मीद है हमें, है ना जी। तो अभी मैं आपसे पूछता हूं, इन्होंने मुझे 500 रुपए नहीं दिए, 200 रुपए नहीं दिए, कॉल ने कितना दिए 200। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे बच्चों, ये वाला 200 इंटू 2.5 500 500 कॉल से में डाल रहे थे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 500 में से 300 जो पहले का रखा है वो माइनस करना पड़ा, अब जो बचा है ये वाला 200, ये इनका किस में जाएगा, कॉल्स इन एरियर में। आंखें बंद कर दूंगा तेरी, बता रहा हूँ, खोल लेना। 1 लाख में से 200 अगर माइनस कर दो कितना बचेगा, 99,800। तो जी हमारे पास बाकी लोगों ने 99,800 रुपीज दे दिए। बोलो बात समझ में आई? ये है प्रोराटा, ये समझ रहे हो, इसको कहते हैं प्रोराटा। कितना मुश्किल है जी? तुम सो रहे हो ना भाई, रात को क्या किया था, दिवाली पे पटाखे ज्यादा फोड़े थे, पत्ते खेला होगा रातों में, नालायक, जुआरी हो रहे हैं जुआरी, हाँ पेप्सी की बैट लगा के, नालायक। अबे पढ़ने लिखने की उम्र में नहीं करते ये सब काम, हमने आज तक नहीं करे काम, पत्ते खेलेंगे। अभी बेटा अभी आप क्या कर रहे हो, छोटा छोटा खेल रहे हो, पेप्सी की चिप्स की इनकी लगा रहे हो, कल को बड़े हो जाओगे ना फिर तुम पैसे लगाओगे, और वहीं से क्या है ना, छोटी छोटी आदतें ही इंसान को खराब करती हैं। इंसान खराब होता नहीं है, पर ये छोटी छोटी आदतें जो है ना ये खराब कर देती हैं। समझ में आ रही है बात? तो मत किया करो, गलत चीज है। चलो जी यहां तक बताओ, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलें आगे, ठीक। एंट्री नंबर 5, बेटा 5वीं एंट्री बताओ क्या हो गया। एंट्री नंबर 5 यहां लिख दू जी, खूनी लाल कलर लिया है मैंने कतई। अच्छा मुझे ये बताइए जरा पहले, फर्स्ट कॉल कितने की है? ये भी 2.5 की है, हाँ है ना? तो चलिए 2.5 रुपए की तो ले लेते हैं इसको। पेन का कलर चेंज कर देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है। बेटा अब हमें फिर से पैसा मांगना है, ठीक है? मैंने वो क्वेश्चन की जो लास्ट की लाइनें थी 4 फीचर वाली वो हटा दी। अभी हम नॉर्मल क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल मांगते हैं पहले, ठीक है? फर्स्ट कॉल कितने की? 2.5 रुपए की। कितने पे मांगोगे? 1 लाख पे, 1.5 लाख पे, 152 पे? 1 पे मांगेंगे। एंट्री बताइए अब। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट बोलो। 1 लाख पे बेटा 2.5 रुपए की फर्स्ट कॉल है, तो कितने हो गए? 2.5 लाख रुपए हो गए, हाँ है ना? अरे बोलो यस और नो, यस और नो। एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6, पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, ले जी लो। तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन एक व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया, तो कॉल सिनेरियो भी क्या करेंगे? डेबिट। और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बोलो जी कितना? बेटा इसको खत्म कर दो 2.5 लाख, क्योंकि पीछे का कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया हुआ है, फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट का था बस।
हाँ है ना। अब मुझे बताओ इन व्यक्ति का जो कॉल्स इन एरियर है वो कितना आएगा। अब कितने शेयर दिए हमने इनको, 200। मांगे कितने होंगे हमने अभी, 2.5 रुपए के हिसाब से 500। क्या इनका कोई एक्स्ट्रा पैसा पीछे का बचा हुआ है भाई? 300 जो बचे थे, क्या आपने वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं करे? कर दिए ना एक बार, क्या बार बार एडजस्ट करते रहोगे? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ इस धरती पर कोई नहीं है। कोई कंपनी को डुबाने के लिए आपके जैसा अकाउंटेंट अगर रख देना उसमें, तो वो कंपनी बर्बाद हो जाएगी और बंद हो जाएगी कुछ दिनों में। जैसे तुझे पढ़ा पढ़ा के आज मैं बर्बाद हो रखा हूं, नालायक। सुन ले इधर, समझ में आया जी? क्या हाँ, इतनी डांट के बाद तो हमें समझ आ ही जाएगा। ठीक है जी। हमने मांगा कितना इनसे, 200 पे 2.5 के हिसाब से 500। क्या अब कुछ एक्स्ट्रा है इनका? नहीं। तो अब हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बच्चों। जब अलॉटमेंट का पैसा क्योंकि एक्स्ट्रा आ रखा था, इसलिए हमने अलॉटमेंट पे वर्किंग बनाई है। उसके बाद अब फर्स्ट कॉल पे सीधे सीधे क्या कर दिया हमने, 200 पे 2.5, 500 पे सीधा लिख देंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है जी। तो लो, कॉल्स इन एरियर में 500। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ बेटा, 2.5 लाख था, 500 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 2,49,500। कितना बचा? 2,49,500। बात समझ में आ गई जी? कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए फटाफट अगली एंट्री पे चलते हैं। फाइनल कॉल कितने की है जी? 2 रुपए की है। मांगो जल्दी, मांग लेते हैं जल्दी जल्दी, बताओ। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट कितने की? टू इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा 2 रुपए। 1 लाख पे 2 के हिसाब से बोलो कितना होगा? अरे बोलो जल्दी, 2 लाख। 2 लाख। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? समझ में आ गई यहां तक की कहानी? 1 लाख पे 2 के हिसाब से 2 लाख। अगली एंट्री बताओ जी। सबने पैसा दिया है बस एक को छोड़कर, हाँ है ना? सबने पैसा दिया है सिर्फ एक को छोड़कर। एंट्री बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया डेबिट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। देखिए ये वाली एंट्री आप अपने आप बताएंगे मुझे, जल्दी अमाउंट बताओ बस। फाइनल कॉल में कितना? हाँ जी, फाइनल कॉल में कितना आएगा यहाँ? ये वाला 2 लाख खत्म करके 2 लाख। पैसा मांगा नहीं मिला, कितना? कितने शेयर थे उसके? 200। कितने रुपए की फाइनल कॉल है? 2 की। तो बेटा 200 पे 2, 400 ना मिले तो मिले कितने? 1 लाख में से 2 लाख में से 400 गए तो 1,99,600। बोलो बात समझ में आई? यस और नो? क्लियर है जी? सारी एंट्री हो गई। चलिए अब इन भाई साहब के शेयर्स को फोरफिट भी कर ही लेते हैं जी, क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। आओ जी, फोरफीचर की एंट्री बता दो जी। फिर यहां लिख देता हूं छोटी छोटी। बेटा एंट्री नंबर 9, फोरफिट करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? शेयर कैपिटल को डेबिट, कितने से? जितना आज तक मांगा है। मांगा कितना है? पूरा। अच्छा ये तो बताओ फोरफिट कितने शेयर करेंगे? 200, 300? सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात नहीं। 200 करेंगे, जितने दिए उतने तो छीनेंगे। जब दिए ही 200 है तो छीनेंगे भी 200 ही ना। तो जी बहुत बढ़िया, शेयर कैपिटल डेबिट होते हैं जितना पैसा आज तक मांगा है। कितना मांगा है? पूरे 10 रुपए मांगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सब मांगी है ना जी। तो 10 रुपए बेटा, 200 पे 10, 200 पे 10 बताओ कितने हो गए? 2,000। वेरी गुड भूमि। ठीक है जी। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम की कहानियां है नहीं, छोड़ देते हैं। बेटा फोरफीचर में कितना आता है? जितना कैपिटल का पैसा मिला है, जितना कैपिटल का पैसा मिला है। लो, टू शेयर फोरफीचर, बताइए कितना मिला है? ये है पॉइंट की बात, कितना मिला है बताओ। टू कॉल्स इन एरिया भी लिख देता हूं, चलो। हाँ क्वेश्चन दिखाऊं? अरे बिल्कुल भाई साहब, बिना क्वेश्चन दिखाए कैसे बढ़ जाऊंगा आगे। लो बताओ फोरफीचर में कितना आएगा, जल्दी बोलो। देखते हैं, देखते हैं कौन बताएगा सही जवाब। सही जवाब देने वाले को मिलेगा कुछ नहीं,
बधाइयाँ मिलेंगी, शाबाशी मिलेगी, सॉरी बधाई काय की, क्या गोवर्धन की बधाई। आज गोवर्धन है ना, आज गोवर्धन पूजा नहीं होती तुम्हारे घर पे? होती है। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे घर भी होती है। क्या सर आपके घर नहीं होती? मेरे घर भी होती है। बेटा देखिए अब पूजा हर साल होगी, लेकिन आप लोगों की 12th है, क्या कर सकते हैं। देखिए आप लोगों के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। बात समझ में आ गई जी? यहां तक बताओ, जल्दी बताओ। चलिए देखते हैं। देखो इस वर्किंग में आपका जवाब छुपा है बेटा। कैपिटल का पैसा कितना मिला है? अगर आप ध्यान से देखो तो इस व्यक्ति ने पैसा सिर्फ एक ही बार दिया है, हाँ है ना? एप्लीकेशन दी है ना बस। बट याद रखना बच्चों, कुछ बच्चे गलती क्या कर देंगे, अच्छा सर 200 पे 3 के हिसाब से 600 रुपए की एप्लीकेशन दी है। नहीं, उसने जो एप्लीकेशन दी थी ना वो 300 शेयर पे दी थी, अप्लाई जो किया था। तो आप ऐसे समझ सकते हो, या तो ऐसे देख लो कि 600 रुपए यहां दिए थे और 300 रुपए अलॉटमेंट वाले भी तो आए थे, ऐसे देख लो 900। या आप यहां से सीधे सीधे देख लो कि 600 300 पे 3 900। समझ में आ रही है बात? हमने मांगे कितने? 2000, उसने दिए कितने? सिर्फ 900। क्लियर है ना? तो कैपिटल का जितना पैसा मिला है, और मिला कितना है बच्चों? 900। तो कितना नहीं मिला? 1100। देखो 400 500 कितने हो गए? 900 और 200 रुपए अलॉटमेंट वाले कितने हो गए? 1100। तो जी 1100 रुपए नहीं मिले, बराबर। समझ में आ गया? फोर्थ फीचर की एंट्री समझ में आ गई? सर रीइशू और करेंगे, ठीक है जी रीइशू कर लेते हैं। बताओ कितने रुपए में करें? क्या 8 रुपए में करेंगे? कितने में? 8 रुपए फुल्ली पेड अप में। ये 200 शेयर्स को रीइशू कर देते हैं 8 रुपए फुल्ली पेड अप। ओके जी लो। तो बेटा एंट्री बोलो, पैसा आएगा बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट कितना? 800 पे 2 1600, डिस्काउंट है तो शेयर फोर फीचर कितना? बोलो जल्दी। 200 पे 2 400, टू शेयर कैपिटल कितना? 2000। फायदा कितना? गुल्लक में 900 थे, 400 चले गए, कितने बचे? 500। तो शेयर फोर फीचर से कैपिटल रिजर्व में कितना? बोलो बात समझ में आई? क्लियर? तो बच्चों ये हमने एक फुल फ्लैज क्वेश्चन किया, ठीक है? समझ में आ गई होगी आपको? डिटेल में क्वेश्चन को कराया गया आपको, इसलिए इसमें हमें लगे करीब आधा घंटा एक क्वेश्चन में, ठीक है? हर एंट्री को अच्छे से आपको समझाया गया, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रटवाई गई हो। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो बच्चों यही है प्रोराटा। प्रोराटा में और कुछ नया नहीं है। इसके बाद हम करेंगे इसके और क्वेश्चंस करेंगे, है ना? मैं 90 दिन में कोर्स भगा के कुछ नहीं कराने वाला। लोगों को लग रहा होगा मैं 90 दिन में ऐसे ही, बेटा पूरा डिटेल में कराऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है ना? अभी ये है, इसके बाद वाला चैप्टर छोटा है, 3-4 दिन में हो जाएगा। हाँ डिवेंचर, अगर ये आपको अच्छे से आता है तो वो 2-3 दिन का है, ये अच्छे से नहीं आता तो वो भी नहीं आएगा अच्छे से। फिर इसलिए एक चैप्टर को अच्छे से कर लो, फिर आगे के चैप्टर्स आराम से हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो इसके बाद हम थर्ड बुक करेंगे, फिर वापस फर्स्ट बुक करेंगे। ओके जी, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, और कमेंट भी कर देना।